जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी? वही जब मैं आप इस साल का अंत खुशी से मनाएंगे या तो रोते रोते नए साल को वेलकम करेंगे, क्योंकि नए साल की दुनिया में हॉकिंस की शक्ल क्या होगी कौन जाने। मेरा मतलब है कि इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला वॉल्यूम रिलीज हो गया है और भाई मैंने तो इसे सारे काम धाम साइड करके सबसे पहले देख डाला है और देख लिया है, तो आपके लिए स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी लेकर आई हूँ जहाँ आप जानेंगे कि विल बायर्स क्या सच में वैक्ना से जुड़ा हुआ है। यह सब कुछ और ही है, और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी वापसी हो रही है। यस, यू हर्ड इट राइट। एंड वांट टू नो? चलिए फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं OTT प्ले नेक्स्ट। डफर ब्रदर्स भी कमाल के फाइनल सीजन की शुरुआत इसके आखिरी सीजन से करने के बजाय सीधा फसाद की जड़ से की है। आई मीन कहानी के विलन से, यानी वैक्ना, और साथ ही विल बायर से, जिसके गायब होने से ये कहानी शुरू हुई थी। जैसे किसी ने आपके दिमाग के अंदर वो कोने खोल दिए हो जहाँ पिछले 4 सीजन के सारे डर, सारी हंसी, सारे हार्ट ब्रेक्स जमा हो रखे। पहले ही सीन ऐसा लगता है कि अब तक की कहानी बस एक इंट्रोडक्शन थी और असली खेल अब शुरू हुआ है। 11 हॉपर्स, जॉयस, नैन्सी, स्टीव, सब लोग बस वैक्ना को एक आखिरी बार खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल की खामोशी अब समझ आने लगी है कि क्या वो कुछ देख और सुन सकता है, क्या वो वैक्ना को देख सकता है, क्या वो हॉकिंस को बचा सकता है। वो तो आपको पता चल ही जाएगा। शो का स्केल इतना बड़ा हो चुका है कि कई बार लगता है कि आप नेटफ्लिक्स नहीं, किसी फुल ब्लोन ब्लॉकबस्टर मूवी का फर्स्ट एक्ट देख रहे हैं। वॉल्यूम 1 बेसिकली 2 किरदार के आगे पीछे घूमता है और आखिरी एपिसोड में जो ट्विस्ट है आपके इंतजार को जस्टिफाई कर देगा। यहाँ हिंट ये है कि अगर आपने सीजन 2 को ध्यान से देखा है तो समझ लीजिए वहीं से कुछ यहाँ वापस लौट रहा है। वैसे कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कि बड़ा स्केल कूल है लेकिन इमोशनल डेप्थ की कमी है, जैसे कैरेक्टर्स की पर्सनल स्ट्रगल्स पहले जितनी पंची नहीं दिखती। टीनेज गैंग के कुछ कॉन्वर्सेशन पर भी फैंस ने मीम्स बना दिए, ब्रो ट्रॉमा में भी बैंटर, लेकिन फिर भी सीजन 5 की मैजिक इंटैक्ट है, क्योंकि हर एपिसोड कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो आपको फिर से रिमाइंड कराता है कि ये सिर्फ मॉन्स्टर फाइटिंग शो नहीं है, ये एक पूरी उम्र की कहानी है। फियर, फ्रेंडशिप, गिल्ट, होप, सब एक साथ। फाइनल एपिसोड तक आते आते मैक्स की प्रेजेंस का भी आपको पता लगने लगता है। पर एक बात है कि मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम खत्म किया, एक सवाल जरूर मन में आया, अगर ये मामला है तो आगे क्या क्या होगा। वॉल्यूम 1 ने हमें वो ग्राउंड वर्क दे दिया है जिस पर अगली लड़ाई खड़ी होने वाली है। हॉकिंस अब सिर्फ टूटे शहर का नाम नहीं, एक बैटल फील्ड बन चुका है। गवर्नमेंट लॉकडाउन, क्वारंटीन लाइक एटमॉस्फेयर, मिलिट्री फेंसेस और वो बदली हुई हवाएं जो सिर्फ सुपरनैचुरल थ्रेट नहीं, ह्यूमन पैरोनिया और एग्जिस्टेंशियल ड्रेड से भरी हुई है। वॉल्यूम 1 ने केवल डर और सस्पेंस नहीं छोड़ा है, उसने बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी छोड़ दिए हैं जिन पर फैंस ऑलरेडी थ्योरीज बना रहे हैं। एक थ्योरी कहती है कि विल बायर्स इस बार विक्टिम से हीरो बनने वाला है, जो अब तक अपनी माँ जॉयस के शैडो में रहा है, यानी उसकी साइकिक लिंक अपसाइड डाउन से उसकी पुरानी दर्दनाक मेमोरीज, वो सब इस बार वेपन बन सकते हैं। कई लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि विल शायद अल्टीमेट सेक्रीफाइस दे, वो गेट बंद करने के लिए अपनी जान लगा दे या अपसाइड डाउन से जुड़ी लास्ट मिस्ट्री का की बन जाए। दूसरी थ्योरी है टाइम ट्रेवल और रियलिटी रीसेट। कुछ लोग मानते हैं कि अपसाइड डाउन सिर्फ एक फ्रोजन मोमेंट है, जिस रात विल गायब हुआ था और सीजन 5 फाइनल में वो वक्त पीछे जाकर अंडू होगा। अगर ऐसा हुआ तो मतलब होगा कि सारी ट्रॉमास, सारी डेथ, सारे हॉरर शायद इरेज्ड हो जाए। लेकिन ऐसा एंडिंग बिटर स्वीट भी होगा, क्योंकि मेमोरीज, फ्रेंडशिप और लूजेस की वैल्यू क्या रह जाएगी जब सब रीसेट हो जाए। तीसरी बहुत पॉपुलर फैन एक्सपेक्टेशंस है कि मेन फीमेल सर्वाइवर मैक्स मेफील्ड की बारी अभी बाकी है। वो कोमा में है, लेकिन फैंस मानते हैं कि उसकी अनकॉन्शियसनेस अपसाइड डाउन में ही कहीं स्टक है और सीजन 5 में या तो वो साइको रेस्क्यू स्टोरी होगी या वर्स्ट केस में वो अलग एग्जिस्टेंस लेकर वापस आएगी, यानी चेंज मे बी पार्शियली कंट्रोल्ड बाय वैक्ना, जो पहले मैंने आपको बताया। और सबसे मुश्किल स्पाइन चिलिंग थ्योरी, अगर सीजन 5 फाइनल में ऐसा होगा कि अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड मर्ज हो जाए, रियलिटी रीराइट हो जाए, बाउंड्रीज कोलैप्स हो जाए, तो हॉकिंस जैसा हम जानते हैं वो फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। यानी शो सिर्फ मॉन्स्टर्स वर्सेस किड नहीं रहेगा, बल्कि रियलिटी वर्सेस हॉरर बनेगा। अब सवाल ये है कि ये सब हो पाएगा या नहीं। वॉल्यूम 1 ने जो सेटअप दिया है वो इतना बड़ा है कि राइटर सिर्फ मॉन्स्टर फाइट नहीं, एक फुल ब्लोन एक्शन पैक रैप अप कर सकते हैं क्लोजर के साथ।
लेकिन वही स्केल केओस अगर बैलेंस ना रहे तो इमोशनल इम्पैक्ट कमजोर लग सकता है। तो मेरी उम्मीद यही है कि आगे आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा होगा जो फैन थ्योरीज को चौंका देगा। शायद विल का रिडेम्पशन आर्क, शायद मैक्स का रेस्क्यू, शायद अपसाइड डाउन का ओरिजिन रिवील, शायद वन फाइनल ह्यूज बैटल, लेकिन एंड बिटर स्वीट रहेगा क्योंकि शो की टोन यही रही है, हॉरर के साथ हार्ट ब्रेक, साइंस फिक्शन के साथ सैक्रिफाइस। सो लेट्स वेट फॉर द वॉल्यूम 2 क्योंकि उसी के साथ सब तय तमाम हो पाएगा। आपके पास भी कोई अलग फैन थ्योरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी एक नए शो के रिव्यू और OTT रैप के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।